Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to our ASIC classes of English language. Today in this series of advanced English, we are going to learn the difference between prepositional phrase and phrasal preposition. दोनों एक्सप्रेशन सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, अंतर है। तो इस तरह के डिफरेंसेस को सीखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम अपने डिफरेंस प्रेपोजिशनल फ्रेज और फ्रेजल प्रेपोजिशन को। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होती है, जो एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ अपना रिलेशन बताती है। इसके बाद हम समझेंगे कि फ्रेज़ क्या होता है। तो फ्रेज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग डिफाइंड नहीं होता और जिसका सेंस इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि फ्रेज़ आपके प्रेपोजिशन की तरह से कैसे काम करती है या प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कैसे कहलाता है, और फिर हम डिफरेंस करेंगे कि फ्रेजल प्रेपोजिशन से ये कैसे डिफरेंट है। तो पहले हम शुरू करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज़, इसकी डेफिनेशन को पहले डिटेल में अच्छे से समझते हैं। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कंसिस्ट ऑफ द प्रेपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। तो इसको आप इस तरह से तोड़ सकते हैं कि कोई भी आपको प्रेपोजिशन दी जाएगी और उसका आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। तो जब फ्रेज़ का मतलब कोई भी बात जब एक से ज़्यादा वर्ड्स में की जाती है तो वह उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का फ्रेज़ होता है। अगर हम एक वर्ड में एडवर्ब को बोलते हैं तो वो केवल एडवर्ब कहलाता है, लेकिन अगर वही एडवर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स में आ जाए, जैसे कि यस्टरडे एडवर्ब है और 2 days ago, इसमें 3 वर्ड आ गए तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज़ हो गया। तो इस तरह से अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज़ बनता है तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वह होता है प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आना, तो वह प्रेपोजिशनल आपका फ्रेज़ कहलाता है। तो इस प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के कुछ एग्जाम्पल्स आइए यहाँ पर समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई वॉक डाउन द वाइंडिंग स्ट्रीट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉक हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब यहाँ पर पूरा हुआ। हमने यहाँ पर प्रेपोजिशन डाला और इसका ऑब्जेक्ट वाइंडिंग स्ट्रीट आ गया। हर प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए हम कोई भी प्रोनाउन जब प्रेपोजिशन के बाद यूज़ करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा कि आफ्टर मी, बिफोर हिम, तो बिफोर के बाद हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन को ही के रूप में नहीं लिख करके हम लिखते हैं हिम, देम, मी, अस। तो ऑब्जेक्टिव केस आपका आता है। ये ऑब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हम देखेंगे। यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में कहाँ है, तो हमें प्रेपोजिशन विद मिला और विद के बाद द ब्लैक कैप आपका नाउन आ गया इसके प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये बात अलग है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ आपका एडजेक्टिव फ्रेज़ की तरह भी काम करने लगे, क्योंकि ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बता रहा है बॉय के बारे में, और बॉय जो है अपने आप में नाउन है। तो नाउन के बारे में अगर एक वर्ड में हम बात करें तो एडजेक्टिव होता है, और एक से ज़्यादा वर्ड्स में बात करें तो एडजेक्टिव फ्रेज़ होता है। लेकिन ये फ्रेज़ अपने आप में अगर आपको अंडरलाइन करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि इस फ्रेज़ का टाइप क्या है, तो आप लिखेंगे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। पहली आइडेंटिटी, इसकी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी जो आपने सुनी वही है कि इसमें प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर दिया गया होता है। एग्जाम्पल नंबर 3, काइट्स आर फ्लाइंग अबव द सिटी। तो यहाँ पर एबव आया, एबव के बाद फिर आपका सिटी आया, एबव द सिटी। ये अपने आप में प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ किसी नाउन को जोड़ते हैं, कभी कभी सारा मिलकर एडवर्ब का भी काम करने लगता है। जैसे दीज डेज ही इज़ लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। तो अब इन के बाद जितना सारा आपका जो पार्ट आया, जो वर्ड्स आए, ये सब वेयर का आंसर दे रहे हैं। तो इन से लेकर आगे तक ये अपने आप में एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम फ्रेज़ की बात करें तो इसमें इन आया और इनका अपना ऑब्जेक्ट सिटी आया, तो यह प्रेपोजिशनल फ्रेज़ होगा। अब हमारा दूसरा काम होगा यहाँ पर जानना कि फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए उसे देखते हैं। फ्रेजल प्रेपोजिशन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे।
फ्रेजल प्रेपोजिशन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। जैसे कि हमने कहा कि जब भी फ्रेज आएगा तो एटलीस्ट 2 वर्ड्स होंगे और वह उस पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहे होंगे जिसको हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेपोजिशन का फ्रेज है तो प्रेपोजिशन का काम करेगा, लेकिन वो 1 से ज़्यादा वर्ड्स में होगा, एटलीस्ट 2 वर्ड्स होंगे या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रेजल प्रेपोजिशन, और इन सारे वर्ड्स के ग्रुप को हम रिगार्ड करते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह से। एक सिंगल यूनिट की तरह से। सिंगल यूनिट मतलब जैसे कि हमने कहा बिकॉज ऑफ यू, ऑन अकाउंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू। तो ये सारा जो फ्रेज है ये प्रेपोजिशन का काम करता है और अपने आप में प्रेपोजिशन की एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। उसको हम फ्रेजल प्रेपोजिशन कहते हैं। तो फ्रेजल प्रेपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ, फॉर वांट ऑफ, because of, according to, तो ये हुए हमारे फ्रेजल प्रेपोजिशन। इन फ्रेजल प्रेपोजिशन को हम कंपाउंड प्रेपोजिशन भी कहते हैं। कंपाउंड। हालांकि कंपाउंड प्रेपोजिशन को लेकर के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं बिसाइड। तो बिसाइड को हम अंडरस्टैंड करते हैं जैसे कि मानो ऐसा कहा गया हो बाय द साइड ऑफ, के बराबर में, तो वो बिसाइड हो गया। तो यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन की कैटेगरी में ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस भी आते हैं और बेसिकली इनको कहा जाता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब फ्रेजल प्रीपोजिशन हम अगर यहाँ पर वर्ड लिखें फ्रेजल प्रीपोजिशन और एक हमने लिखा प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो इन दोनों में एक डिफरेंस और भी है, आप बहुत अच्छे से समझ लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर प्रेपोजिशन का जो एडजेक्टिव है वह है फ्रेजल, यानी प्रेपोजिशन एक फ्रेज के रूप में आई है। तो यहाँ पर जो हेड वर्ड है वो है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन किस तरह की है, फ्रेज में, एक से ज़्यादा वर्ड्स में। और यहाँ पर हमारा हेड वर्ड क्या है, फ्रेज, और फ्रेज पूरे का पूरा मिलकर काम कर रहा है प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन इसके एडजेक्टिव हुई, जबकि अपने आप में अगर एक आप पर्टिकुलर वर्ड प्रेपोजिशन लेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जाएगा, लेकिन प्रेपोजिशन के अंदर एल लगते ही ये इस फ्रेज के लिए एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर हमारा हेड वर्ड फ्रेज है, और जो फ्रेज है वो प्रेपोजिशन के साथ काम कर रहा है, प्रेपोजिशन के लिए काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो फ्रेज के रूप में आकर सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, जबकि ये केवल प्रेपोजिशन के लिए काम नहीं बल्कि ये एडजेक्टिव के लिए भी काम करता है, जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको समझाया था। तो आई होप कि डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशनल फ्रेज एंड फ्रेजल प्रेपोजिशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के डिफरेंसेस के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए और एडवांस इंग्लिश को सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करते रहिए। मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।